चला। पूछो जाने वाले से, कोई तेरे साथ चला। ये दुनिया नहीं जागीर किसी की, ये दुनिया नहीं जागीर किसी की। राजा हो या रंग यहाँ तो सब है चौकीदार। कुछ तो आकर चले गए, कुछ जाने को तैयार। ये दुनिया नहीं जागीर किसी की। राजा हो या रंग यहाँ तो सब है चौकीदार। कुछ तो आकर चले गए, कुछ जाने को तैयार। खबरदार खबरदार, ये दुनिया नहीं जागीर किसी की, ये दुनिया नहीं जागीर किसी की। अपनी अपनी किस्मत लेके दुनिया में सब आए, तो सब आए। जितने सांस लिखे हैं जिसके, वो पूरे कर जाए, हाँ कर जाए। सीधी सादी बात है लेकिन समझे ना संसार। कुछ तो आकर चले गए, कुछ जाने को तैयार। खबरदार खबरदार, ये दुनिया नहीं जागीर किसी की, ये दुनिया नहीं जागीर किसी की। देख रहा है क्या क्या सपने रात को सोने वाला, ओ सोने वाला। ये ना जाने आंख खुले तो क्या है होने वाला, हाँ होने वाला। क्या मेरा क्या तेरा, सारी बातें हैं बेकार। कुछ तो आकर चले गए, कुछ जाने को तैयार। खबरदार खबरदार, ये दुनिया नहीं जागीर किसी की, ये दुनिया नहीं जागीर किसी की। जीत की आशा में ये दुनिया झूठी बाजी खेले, ओ बाजी खेले। जब चाहे वो ऊपर वाला हाथ से पत्ते ले ले, हाँ पत्ते ले ले। उसके आगे एक चले ना, लाख बनो होशियार। कुछ तो आकर चले गए, कुछ जाने को तैयार। खबरदार खबरदार, ये दुनिया नहीं जागीर किसी की, ये दुनिया नहीं जागीर किसी की। ओम शांति।
शांति दीदी। ओम शांति। तो गीत अभी सुना हमने। बाबा भी बच्चों को कहता है, बच्चे ये दुनिया किसी की जागीर नहीं है। बाबा कहता है देखो कितने तो आकर चले गए और कितने बाबा कहता है अभी जाने को तैयार बैठे हैं। इसलिए बाबा कहता है बच्चे अभी रात को सोने वाला क्या क्या सपने देख रहा है। बाबा कहता है तुम नहीं देखना, वो नहीं जानते सुबह क्या होने वाला। बाबा कहता है देखो इस दुनिया में झूठी जीत के लिए बाबा कहता है ये कैसी कैसी बाजी कैसे कैसे दाव खेलते हैं, लेकिन बाबा कहता है मैं कैसे कब आकर तुम्हारे हाथ से ये ताश के पत्ते छीन लूंगा। बाबा कहता है तुम्हें भी पता नहीं चलेगा। इसलिए बाबा बच्चों को समझाता है। बाबा कहता है बच्चे जीते जी तो खुद ही जलते हो विकारों की अग्नि में। कभी काम की अग्नि, कभी क्रोध की, कभी लोभ की, कभी मोह की। जीते जी बाबा कहता है खुद को जलाते हो और अंत में जलकर संसार से चले जाते हो। क्या पाया? इसलिए बाबा आज की मुरली के माध्यम से जो जागीर की बात कर रहा है ना, कि ये दुनिया किसी की जागीर नहीं। बाबा कहता है अब ये मेरे बच्चों के हाथ में जाएगी। बाबा के बच्चे कौन बनेंगे? बाबा कहता है जो मेरी श्रीमत से प्यार करेंगे वो भगवान से प्यार करेंगे। जो रोज मुरली सुनेंगे, बाबा समझाता है जो रोज अमृत वेले दिल से मुझे याद करेंगे। बाबा कहता है ये सौगात उन बच्चों की है, ये जागीर अब उन बच्चों के नाम है। तो आज की जो मुरली सुबह भी बाबा ने बताया, बाबा कहता है बच्चे अभी राजा बच्चे बने हो? पूछता है बाबा। बाबा कहता है देखो दुनिया में भी माँ बाप अपने बच्चों को कहते हैं मेरा राजा बेटा। बाबा कहता है बच्चे ऐसा कोई है संसार में? यहाँ भगवान का हर एक बच्चा बाबा कहता है राजा है। दुनिया में कोई किसी को तख्त नहीं दे देता जन्मते ही बच्चे को। और यहाँ देखो बाबा जैसे ही बच्चा आता है उसको सबसे पहला तख्त दे देता है कि बैठ जा अपने आसन पर चौकड़ा लगाकर। कैसी भी परिस्थिति आए तू अचल अडोल रहना। तो बाबा कहता है बच्चे राजा हो चेक करो। राजा के पास क्या होता है? राजा माना दाता। तो बाबा कहता है बच्चे दाता बने हो। दाता माना सुख, शांति, संपत्ति, संपन्न हो, तभी तो दोगे किसी को, नहीं तो राजा किस बात के। तो बहुत प्यारी चेकिंग आज बाबा ने समझाई। बाबा कहता है बच्चे चेक करो, सिर्फ कहने मात्र राजा नहीं हो। बाबा कहता है राजा बन गए। हाँ, तो राजा बनने के लिए पहली बात बाबा कहता है सुख को चेक करो, कि जब कहते हो मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं, तो बाबा कहता है कहीं आपका सुख संसारी पदार्थों पर, वैभव पर, व्यक्तियों पर, परिस्थितियों पर तो निर्भर नहीं है, नहीं तो राजा नहीं हो फिर। बाबा कहता है यहाँ तो बहुत उथल पुथल होने वाली है। इसलिए बाबा कहता है चेक करो, परमात्म प्यार का आधार है, तब बाबा कहता है तुम सुखी हो। बाबा कहता है बाकी संसार को देखोगे कि मकान भी है, घर भी है, बच्चे भी है, परिवार भी है। बाबा कहता है सब कुछ आया राम गया राम। कितने आकर चले गए और कितने जाने को तैयार। इसलिए बाबा कहता है सुख को चेक करो। तो पहली कंडीशन क्या? परमात्म प्यार, परमात्म सुख, ये बाबा कहता है आपके सुख का आधार होना चाहिए। और शांति, बाबा कहता है बच्चे शांति आपकी ऐसी हो, जो बाबा कहता है कैसी भी विषम परिस्थिति आ जाए, कैसा भी पेपर आ जाए, कैसी भी माया आ जाए, छोटी मोटी काली पीली बनकर, बाबा कहता है आपकी शांति अखंड रहे, खंडित नहीं हो। चेक करो, बाबा कहता है। फिर तीसरी बाबा ने बताई राजा माना संपत्तिवान, कोष भरे हुए हो राजा के। तो कौन सा कोष? धन कोष की बात नहीं करता बाबा। बाबा कहता है बच्चे जो आत्मा संगम पर ज्ञान से, गुणों से, शक्तियों से भरपूर है,
वो है संपत्तिवान आत्मा। तो बाबा कहता तुमने भक्ति की ना, जैसे हम गाते थे कि सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। तो बाबा कहता है बच्चे ये वो सुख संपत्ति नहीं है, हाँ, कि 2-2 हजार के बंडल घर आएंगे तो तन का कष्ट मिटेगा। नहीं, बाबा कहता है ये तो व्याधि बढ़ाएगा। जितना पैसा आता है ना, पैसा क्या करता है? आराम को आराम परस्त बनाता है, अहंकार लेकर आता है, चोरी का डर, इनकम टैक्स का डर, बच्चों में आपसी झगड़े, कोर्ट कचहरी, वकील। पैसा अकेला नहीं आता, पैसा बहुत झंझट साथ लेकर आता है, और खासतौर से ये कलयुग का काला धन। इसलिए बाबा बच्चों को समझाता है। बाबा कहता है बच्चे तीसरा चेक करो, संपत्तिवान हो तब तो बाबा कहता है राजा हो, ज्ञान धन से भरपूर हो, गुणों से भरपूर हो, शक्तियों से भरपूर हो, तब तो कहेंगे कि हाँ, इसके पास बहुत बड़ी अविनाशी संपत्ति है। ये संपत्ति वो है जो चोर चुरा नहीं सकते। चुराए तो बाबा कहते हैं उनका भी कल्याण। ये वो संपत्ति है जिसके पीछे हमारे बच्चे झगड़ा नहीं करेंगे। ये वो संपत्ति है जो हमको किसी कोर्ट कचहरी में घसीटेगी नहीं। ये वो संपत्ति है जिसके पीछे इनकम टैक्स वाले हमारे पीछे नहीं लगेंगे कि इतना सुख शांति कहाँ से लेकर आ गए। बाबा कहते हैं ये है अविनाशी सुख शांति और संपत्ति। ये केवल तुमको एक भगवान परमपिता परमात्मा से मिलती है। तो बाबा कहते हैं चेक करो। चौथी बात, बाबा कहता है अब चेक करो, संपत्ति भी आ गई, अब संपन्न हो। संपन्न माना भरपूर। कहते हैं अगर बांटे लुटाए तो भी थोड़ नहीं पड़े। ऐसे खजाने हैं किसी के? हैं दुनिया में? देखो इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज है, लॉन्च करते हैं, क्या क्या स्कीमें निकालते हैं कि पहले महीने ये फ्री, दूसरे महीने वो फ्री, और तीसरे चौथे महीने सूद समेत सब कुछ वसूल कर लेते हैं। करते हैं नहीं करते? तो बाबा कहता है बच्चे यहाँ पर संपन्न कोई भी नहीं है, सब खाली है। इसलिए तो बाबा कहता है मेरे मंदिरों में आके झोलियां फैलाते। करोड़पति थे करोड़पति। बाबा कहता है लक्ष्मी का आवाहन करता है। कभी नहीं कहता कि खूब कमा लिया, लक्ष्मी मैया मेरे पास खूब है, पड़ोसी के घर जाना अभी। कभी नहीं कहता। इसलिए बाबा कहता है बच्चे चेक करो, संपन्न हो। संपन्न माना बाबा कहता है वो आत्मा जो सदा संतुष्ट है कि पाना था सो मैंने पा लिया। बाबा कहता है आप चेक करो, राजा बन गए, जागीर बढ़ रही है ना। बाबा कहता है ना अभी तुम स्वराज्य अधिकारी हो, फिर भविष्य में तुम राज्य अधिकारी आत्माएं हो। तो जागीर तो बांट रहा है, लेकिन जागीर बाबा कहता है इसके लायक कौन बनेंगे? बाबा कहता है जो पहले खुद राजा बने। तो राजा बनने के लिए बाबा कहता है बच्चे सुख शांति संपत्ति और संपन्नता, बाबा कहता है ये आपके पास है संगम पर। इसलिए बाबा कहता है बच्चे सबसे पहले इसको चेक करो। तो आज बाबा जागीर को एक्सप्लेन कर रहा है, क्योंकि कल भी हमको लोड़ी दी ना बाबा ने। तो बाबा यही कहता है कि बच्चे तुमको वो दूंगा जो बाबा कहता है किसी भी सुख से तुम वंचित कभी नहीं रहो। तो अभी संगम पर बाबा कहता है जो स्वराज्य अधिकारी आत्मा है, बाबा कहता है बच्चे वो कौन है? तो ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि जब तक हमको जानकारी नहीं मिलेगी, जब तक हम नॉलेजफुल नहीं बनेंगे, तब तक हम अपने ऊपर पुरुषार्थ भी नहीं कर पाएंगे। तो अभी संगम पर बाबा हमको क्या बना रहा है? स्वराज्य अधिकारी। तो स्वराज्य करने की नीति क्या है? नीति होती है ना, जिसको हम कहते हैं रणनीति, राजनीति, वो बाबा हमको बारीकियां समझा रहा है। तो बाबा कहता है बच्चे मन बुद्धि और संस्कार। बाबा कहता है सर्व कर्मेंद्रियां, मन बुद्धि और संस्कार, ये तो सूक्ष्म है, ये दिखती नहीं है किसी को। और बाबा कहता है जो स्थूल कर्मेंद्रियां हैं आपकी,
आंखें हैं, मुख है, कान है, नाक है। तो बाबा कहते हैं ये सर्व कर्मेंद्रियां, इनके ऊपर स्व अर्थात आत्मा का अधिकार हो। किसका अधिकार हो? आत्मा का अधिकार हो। बाबा कहता है ऐसे नहीं कहना कि मैं चाहता तो नहीं था लेकिन मेरे मुंह से निकल गया, मैं चाहता तो नहीं था लेकिन बात मेरे कानों में पड़ गई, ऐसे ही तो कहते हैं। तो बाबा कहता है कि बच्चे, स्वराज्य का रूहानी नशा तुमको बेफिक्र बादशाह, बेगमपुर के बादशाह अनुभव कराता है। बाबा कहते हैं जितना आपका अपने मन पर, बुद्धि पर, संस्कारों पर, कर्मेंद्रियों पर संयम होगा, संयम होगा। यूज तो करनी, आंखें थोड़ी फोड़ के बैठेंगे, कान थोड़ी बंद कर लेंगे, लेकिन बाबा कहता है आपका संयम हो। क्या व्यर्थ है, क्या समर्थ है। बाबा कहता है तब आप बेफिक्र बादशाह बन जाओगे। नहीं तो होता क्या है, कई बार हम कुछ ऐसी बातें सुन बैठते हैं, खुद ही उकसाते हैं सामने वाले को कि बता ना मेरे बारे में क्या कहा। वो कहते हैं नहीं रहने दो ना, छोड़ो ना, उसकी तो आदत ही है। कहते नहीं नहीं, बताओ बताओ मेरे बारे में क्या बोला। तो जब पता है कि सामने वाला कड़वे वचन निकालता है, कड़वा ही बोलता है, कटु सुनाता है, कटु ही बोलता है, तो जरूरी है उसको टेस्ट करना, जरूरी है। वो सुनकर हमारा मन भी दुखी होगा, हम उदास भी होंगे, और इतने में बात नहीं खत्म हो जाएगी। जो लिया वो देना भी तो पड़ेगा। तो कड़वा ले रहे हैं तो फिर सूद समेत वापस भी करेंगे, करेंगे ना। इसलिए बाबा कहता है बच्चे, आपका आत्मा मालिक बनकर, अधिकारी बनकर, बाबा कहता है अपने मन पर संयम हो। तो यहाँ बाबा समझाता है बच्चे, बेगमपुर के राज्य अधिकारी के आगे ये विश्व का राज्य कुछ भी नहीं है। बाबा कहते हैं संगम पर जो आत्मा स्वराज्य अधिकारी बन जाती है ना, उसके आगे बाबा कहता है स्वर्ग के सुख भी कुछ नहीं है। क्योंकि यहाँ बाबा कहता है आप बेफिक्र बादशाह बनते हो। दुनिया में जो बादशाह है ना, बेफिक्र कोई भी नहीं है। तो बाबा समझाता है बच्चे देखो, अगर कुर्सी पर हो तो पावर है, अगर कुर्सी से उतार दो तो बाबा कहता है कुर्सी की पावर होती है। इसलिए बाबा कहता है आत्मा इस अकाल तख्त पर बैठे, इस कुर्सी से बाबा कहता है तुम नीचे ना उतरो। तो चलते फिरते उठते बैठते सबसे पहला चिंतन बाबा हमको यही देता है। अमृत वेले उठते बाबा कहता है बच्चे अपने आप को टिकाओ। भक्त भी क्या करते हैं, सुबह स्नान करते हैं तो टीका लगाते हैं ना। बाबा कहते हैं बच्चे तुम आत्मस्मृति का टीका लगाओ, तुमको कुमकुम चंदन की जरूरत नहीं है। बार बार बाबा कहता है अपने को याद दिलाओ मैं कौन। तो बाबा यहाँ समझाता है देखो, अकाल तख्त नशी स्वराज्य अधिकारी किसने बनाया? बाप ने हर ब्राह्मण बच्चे को तख्त नशीन राजा बना दिया। तो बाबा कहता है बच्चे तख्त नशीन बनती है ना, उसको संसार के सुख, संसार के वैभव, संसार के आकर्षण, बाबा कहता है इनमें कोई रुचि नहीं रहती। इच्छा मात्रम अविद्या। तो इसलिए बाबा कहता है सारे सृष्टि चक्र के अंदर ऐसा कोई बाप होगा जिसके इतने सारे बच्चे राजे हों? होगा कोई? तो बाबा कहता है देखो, लक्ष्मी नारायण भी ऐसा नहीं बन सकते। बाबा कहता है अभी लक्ष्मी नारायण को भी कहाँ कंपेयर करो ना खुद से। बाबा कहता है वो आपके आगे कुछ भी नहीं है। इतना बाबा अपने बच्चों को ऊंचा उठाता है। तो बाबा आगे समझाता है बच्चे वैसे दुनिया में कह देते हैं ये तो मेरा राजा बच्चा है, लेकिन बने कुछ भी, सर्वेंट बने या कुछ भी बने। छोटा सा बच्चा माँ की गोद में होता है, उसको कहती है राजा बेटा, मेरा राज दुलारा, मेरी आंखों का तारा। बाबा कहता है भले ही बेचारा कहीं चाय के ग्लास धो रहा हो। तो बाबा कहता है लेकिन इस समय आप प्रैक्टिकल में राजयोगी अर्थात राजे बनते हो।
तो अपने आप को चेक करना कि राजा हूं, मेरा सुख दुनिया पर निर्भर तो नहीं करता, मेरी शांति बार बार भंग तो नहीं होती, किसी से मांगनी तो नहीं पड़ती कि भगवान के नाम पर थोड़ी देर शांत हो जा, मेरा मत्था बड़ा गर्म हो रहा है, शांत हो जा, मांगनी तो नहीं पड़ती। बाबा कहता है अखंडित है या ये खंडित हो जाती है। और बाबा कहता है संपत्ति आपकी कौन सी हो, सोने चांदी की बात नहीं करता बाबा। बाबा कहता है बच्चे आपका दिल, आपका मन सोने जैसा बन जाए। तो ज्ञान के रतन लेकर गुणों शक्तियों से बाबा कहता है अपने आप को सजाओ, ये है हमारी संपत्ति। और संपन्नता बाबा कहता है बच्चे सदा संतुष्ट आत्मा। तो राजे बन गए। चेक करना अगर कुछ कमी है तो पुरुषार्थ करके बार बार स्वमान में बैठकर उस स्थिति को मजबूत बना देना। ऐसे नहीं आंखें खुली थी इसलिए देखने में आ गया, कान को दरवाजा नहीं है इसलिए कान में बात पड़ गई। बच्चे कहते हैं ना बाबा कान में कोई दरवाजे थोड़ी हैं जो मैं बंद कर लूं, किसी ने बात कही तो मेरे कान में पड़ गई। बाबा कहता है ये स्वराज्य अधिकारी आत्मा नहीं है। तो बाबा कहता है दो कान है ना, बात सुन भी ली तो निकालने का भी तो रास्ता है। एक बार बताते थे एक गुरु के पास एक चेला आया, तो चेले ने बहुत नाम सुना था गुरु का, तो कहने लगा गुरुजी मुझे आपका शिष्य बनना है। तो गुरु ने कहा कि ठीक है शिष्य बनना है तो तू एक काम कर, मरघट पे जा रात के समय, और वहां जितनी भी खोपड़ियां पड़ी है ना सब उठा के मेरे पास ले। वो सोच रहा है ये अच्छा गुरु है, गुरु ही है या पता नहीं कुछ और ही है। रात के समय मरघट भेज रहा है, कह रहा है खोपड़ियां लिया। अब डरता डरता तो गया क्योंकि गुरु ने कहा था, तो लेकर आया। गुरु ने कहा कितनी खोपड़ियां लाया, कह रहा है 12 खोपड़ियां। तो बोला सारी एक जैसी है, बोला हाँ सब एक जैसी है। कहता है मूर्ख, सब एक जैसी खोपड़ियां नहीं है। तो बोला गुरुजी आप देखो सब एक जैसी ही है खोपड़ियां, इनमें क्या फर्क है। तो गुरु ने उसको फिर एक बारीकी बताई, कहते देख इसको ध्यान से चेक कर, इस खोपड़ी के जहां कान होते हैं ना वहां पर देख कि कहीं कहीं किसी खोपड़ी में कोई दरार है। तो वो क्या करती है, एक कान से बात सुनती है और दूसरे तक जाती ही नहीं। और कई खोपड़ियां तू चेक कर ऐसी होंगी जिसमें कान की एक सुरंग है जो दूसरे कान तक पहुंचती है। फिर का एक और टाइप की खोपड़ी तुझे मिलेगी जो दो सुरंगों के बीच में एक सुरंग और भी है जो नीचे भीतर जाती है। तो उसने फिर उन खोपड़ियों का मुआयना किया और जब चेक कर रहा था उनको तो उसको वाकई उसी बात का एहसास हुआ कि खोपड़ी में ऐसे ऐसे निशान बने हुए। तो कहता है मैं देख तो पा रहा हूं ये सब, लेकिन इसका अर्थ क्या हुआ। तो गुरु ने कहा कि देख दुनिया में 3 प्रकार के प्राणी आते हैं। एक वो होते हैं जो लगता है कि सुन रहे हैं, सत्संग में बैठे हैं, लगता है कि सुन रहे हैं लेकिन एक कान में पहुंचता है और वहीं से ही बाहर निकल जाता है। दूसरे वो होते हैं जो एक से सुनते हैं और दूसरे से बाहर आ जाता है, रुकता नहीं। और तीसरे वो हैं जो दो कानों के बीच में, दोनों कानों से सुनते हैं और कानों के बीच में एक सुरंग है जो सीधी दिल पर जाती है, तो बात दिल में ठहर जाती। कहते मुझे ऐसी खोपड़ी ढूंढ के दे, इन 12 खोपड़ियों में देख कोई ऐसी खोपड़ी है वो मुझे ढूंढ के दे। तो कहने का भाव क्या, हम सब यहाँ मुरली सुनते हैं, अब देख लो कौन क्या सुनता है। कुछ सिर्फ कहने मात्र सुन रहे हैं कि सुनने मात्र बैठे तो है, बात समझ में तो आती है, अच्छी लगती है, लेकिन जैसे ही उठे बात खत्म हो गई। और कुछ ऐसे हैं जो दोनों कानों से सुन रहे हैं और भीतर समाते जाते हैं। उनको एहसास होता है कि भगवान इस समय बैठकर मुझसे बात कर रहा है। तो बाबा कहता है कि बच्चे मुझे ये तीसरी कैटेगरी चाहिए। तो सिर्फ सुनो नहीं कि गाने बड़े अच्छे हैं,
स्टोरियां बड़ी अच्छी हैं, बाबा की मुरलियां बड़ी अच्छी हैं। बाबा कहता है बच्चे अच्छा है, बाप भी अच्छा है, ज्ञान भी अच्छा है। क्या तुम अच्छे बन रहे हो? बाबा कहते हैं क्या आप अच्छे बने हो? थोड़ा थोड़ा, स्टेप बाय स्टेप। तो बाबा कहता है बच्चे देखो, बाबा कहता है देखो, जैसे नीति प्रमाण समझते हैं ना कि ये नहीं करना चाहिए, लेकिन समझते भी क्या कहते हो कि क्या करें बाबा, कंट्रोलिंग पावर की थोड़ी कमी है। तो बाबा कहता है देखो, जब गाड़ी चलाते हैं ना, तो गाड़ी जब पहाड़ों पर चढ़ाते हैं, ऊंचाई पर लेके जाते हैं, तो रिस्ट्रिक्शंस देते हैं कि देखो पहले आप अपनी गाड़ी की ब्रेकें चेक कर लो, क्योंकि ब्रेक क्या है, सेफ्टी का साधन। बाबा कहते हैं बच्चे ये संगम है आपकी चढ़ती कला। पहाड़ पर चढ़ना है ना, आत्मा को क्या करना है अभी? बाबा कहता है आपकी उड़ती कला है। तो चढ़ाई है, बाबा कहता है तो व्यर्थ की बातें आएंगी। हाँ, चढ़ाई का रास्ता कैसे होता है? थकावट होती है ना चढ़ाई चढ़ने में, मेहनत लगती है। तो बाबा बच्चों को कहता है, बाबा कहता है बच्चे, व्यर्थ को ब्रेक देनी आती है। या कहोगे बाबा हम क्या करें, ऐसी गाड़ी में बैठे हैं, हमारा तो कोई कंट्रोल ही नहीं। बैठोगे ऐसी गाड़ी में, ऐसी बस में बैठोगे, हाँ ऐसी कैब में बैठोगे जिसके अंदर ब्रेक ही ना हो? नहीं बैठेंगे, कहेंगे मरना है क्या? लेकिन बाबा कहता है बच्चे, जो स्थिति बार बार गिरती है, ये तो बाबा कहता है मरने जैसा ही हुआ ना। तो बाबा कहता है बच्चे ब्रेक को चेक करो। कोई बात आई, कोई बाबा कहता है कोई परिस्थिति आ गई, तो तुमको ब्रेक लगानी आती है कि मैं व्यर्थ सोचे जा रहा हूं? लगा पाते हो? या बाबा कहता है फिर ब्रेक अगर नहीं लगाई तो चोटें लगेंगी, बेहोश हो जाओगे, घायल हो जाओगे। और बाबा कहता है ज्यादा बड़ा एक्सीडेंट हुआ तो हाथ पैर टूट जाएंगे। मंजूर है? होता है ना, हम सब अनुभवी हैं। कभी कभी हमारा संस्कारों का टकराव हो जाता है, होता है एक्सीडेंट। हाँ, फिर दुखी हो पड़ते हैं, कहते हैं देखो सामने वाला बोल भी गया। बड़े ओम शांति में जाते हो आजकल, यही सीखा? तो क्या किया, एक तो घाव दिया, ऊपर से नमक भी लगा दिया। हाँ, तो बाबा बच्चों को समझाता है। बाबा कहता है बच्चे, जब ऊंची पहाड़ी चढ़ते हैं तो लिखा होता है ना ब्रेक चेक करो, क्योंकि ब्रेक क्या है, सेफ्टी का साधन है। ऐसे नहीं सोच भी रहे हैं, लेकिन आधा घंटा व्यर्थ चला जाए, पीछे कंट्रोल आए। तो बाबा कहता है बहुत पुरुषार्थ करके आधे घंटे के बाद परिवर्तन हुआ, तो उसको कंट्रोलिंग पावर नहीं कहेंगे। मन को बार बार समझाते हैं कि चुप हो जा, रो नहीं, दुखी नहीं हो, और वो होता जा रहा है, होता जा रहा है। बाबा कहता है इसको ब्रेक देना कहेंगे क्या? ब्रेक बहुत जरूरी है गाड़ी के अंदर। बाबा कहता है ऐसे ही तुम्हारे मन को ब्रेक बुद्धि दे। बुद्धि को इतनी समझ होनी चाहिए कि यहाँ रुकना है, यहाँ चलना है। आप देखो रोड पे जब हम जाते हैं तो ट्रैफिक रूल्स सभी फॉलो करते हैं ना, जहाँ सिग्नल आता है वहां रुकते हैं, करते हैं नहीं? इंजन भी लोग बंद कर देते हैं कि पेट्रोल क्या वेस्ट करेंगे इतनी देर जाम में खड़े होके। तो बाबा कहता है बच्चे, जीवन में भी हर घंटा बाबा कहता है अपने जो ये विचारों का ट्रैफिक दौड़ रहा है ना, इसको बाबा कहता है बीच बीच में एक ब्रेक दो, ब्रेक दो, बीच बीच में चेक करो कैसे कैसे हैवी व्हीकल चलते जा रहे हैं, कोई जरूरत है इनकी? है जरूरत? बाबा कहता है बच्चे, अभी चेक करो क्या सोचा, क्योंकि हर थॉट का, हर विचार का हमारे मन पर प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए बाबा समझाता है ये क्या है, स्वराज्य नीति। इसमें बाबा कहता है बच्चे, आपके पास कंट्रोलिंग पावर हो, मन, बुद्धि और संस्कार, और साथ साथ स्थूल कर्मेंद्रियां। अब बाबा बात करता है विश्व राजनीति की। बाबा कहता है जब आप सतयुग में आते हो ना, तो आपके पास में तब क्या होगा, विश्व की राजनीति होगी।
तो उसके लिए बाबा समझाता है बच्चे, चाहे प्रजा वहां होगी या बाबा कहता है रॉयल फैमिली होगी, लेकिन प्रजा प्रजा नहीं, प्रजा भी परिवार होगा। कलयुग में तो हम देख ही रहे हैं ना, क्या राजनीति होती है, घर घर के अंदर क्या क्या राजनीति है। हाँ, लेकिन बाबा कहता है बच्चे सतयुग में क्या होगा? सतयुग में बाबा कहता है वहां एक परिवार होगा। भले ही प्रजा है वहां, तभी दुनिया राम राज्य को याद करती है। कहते हैं राम राज्य में दूध घी की नदियां बहती थी। तो बाबा कहता है बच्चे वहां क्या है? वहां है परिवार की नीति। और आज कलयुग में परिवार की नीति बची है? क्या कहोगे? बाबा कहता है बच्चे राजा कहलाते हैं, लेकिन राजा होते हुए भी परम प्रिय पिता का स्वरूप होते हैं। परिवार की विधि से राजनीति चलती है। बाबा कहता है जो सतयुग में राजा होता है, लक्ष्मी नारायण, बाबा कहते हैं वो कैसे शासन करते हैं? बाबा कहते हैं परिवारवाद चलता है। वहां पर प्रजा नहीं है कि प्रजा से समय समय पर कोई टैक्स वसूला जाएगा। बाबा कहता है स्नेह से चलती है वो राजनीति। तो बाबा हमको वही तो सिखा रहा है अभी। बाबा कहता है दुआएं दो और दुआएं लो। ये सारा विश्व बाबा कहता है एक परिवार है, आप सब एक पिता के बच्चे हो, अब घर जाना है। तो सिखा रहा है ना। बाबा कहता है बच्चे अभी बीज बोओगे तो बाबा कहता है फिर आगे चलकर फल भी प्राप्त करोगे। इसलिए बाबा कहता है देखो, चाहे राज्य कारोबार भिन्न भिन्न हाथों में होगी, लेकिन परिवार के स्नेह से विधि विधि कारोबार में आएगी। वहां बाबा कहता है जो सतयुग में परिवार होगा वो कैसा होगा? सबके बीच बाबा कहता है प्रेम होगा, स्नेह होगा, सहयोग होगा। जो बाबा अभी हमको शक्तियां दे रहा है ना, उसके लिए वहां हमको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। वहां ऑटोमेटिक सब एक दूसरे के लिए समर्पित होंगे, चाहे राजा हो चाहे प्रजा हो। तो देखनी है ना ऐसी दुनिया। ऐसी दुनिया ही तो हम चाहते हैं अपने घर में, मोहल्ले में, पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से, लेकिन मिलता कोई भी नहीं। बाबा कहता है बच्चे पहले तुम तैयारी करो, दूसरों को नहीं देखो कि दूसरे कैसे हैं, अपने आप को बाबा कहता है सक्षम बनाओ। हम्म तो यहाँ बाबा कहता है ऐसे नहीं कि राजा के पास तो बहुत धन दौलत होगा और प्रजा किसी के पास खाने को भी नहीं होगा। आज तो यही है। हाँ, बाबा कहता है जिसके पास पैसा है वो धन्य सेठ बने हुए हैं, बाकी सब है गंगू तेली। लेकिन बाबा कहता है सतयुग में ऐसा नहीं होगा। तो बाबा कहता है देखो जैसे इस समय स्वराज्य के समय भी आपको बाप दादा स्नेह और श्रीमत से चलाता है ना। हाँ, बाबा कहता है जैसे अभी मैं तुम बच्चों को प्यार से श्रीमत से चला रहा हूं, ऐसे ही बाबा कहता है वहां पर भी क्या होगा? कोई सख्त ऑर्डर नहीं होंगे सतयुग में। हाँ, बाबा कहता है वहां पर भी आत्माएं प्रेम से चलेंगी, स्नेह से चलेंगी। अगर नीति को भूलते हो तो स्वयं कलयुग की नीति में चले जाते हो। बाबा कहता है अभी भी चेक करो, अगर बाप की श्रीमत को छोड़ देते हो तो वापस कलयुग में दौड़ जाते हो, फिर दुखी होते हो। इसलिए बाबा कहता है बच्चे विश्व के राज्य की नीति भी बहुत प्यारी है, क्योंकि वहां पर अनेकता नहीं है। तो एक राज्य है और अखुट खजाना है। प्रजा भी इतनी संपन्न होगी कि आजकल के बड़े बड़े पदमपति उन्हों से भी ज्यादा, बाबा कहता है आजकल के, बाबा कहता है जो साहूकार है, पूंजीपति हैं, उनसे भी ज्यादा बाबा कहता है वहां की प्रजा के पास होगा। क्योंकि अभी क्या कर रहा है? बाबा कहा ना संपत्ति क्या है? बाबा कहता है ये ज्ञान, गुण और शक्तियां। तो इसलिए बाबा कहता है प्रजा वहां पर इतनी संपन्न होगी, अप्राप्ति का कोई निशान भी नहीं होगा। तो इन सब का आधार क्या है? स्वराज्य। बाबा कहता है बच्चे जब तक आप अभी स्वराज्य अधिकारी नहीं बनते हो, तब तक बाबा कहता है फिर विश्व के अधिकारी आत्मा नहीं बन सकते। हम अपने मन बुद्धि को ही नहीं चला पा रहे, तो प्रजा को चला पाएंगे वहां पर? इसलिए बाबा कहता है बच्चे अभी संपन्न बनो। फिर तीसरा बाबा समझाता है जागीर कौन सी? द्वापर और कलयुग की।
सबसे पहले हमको संगम का बताया, स्वराज्य अधिकारी आत्मा की नीति क्या होती है। फिर बाबा ने हमको बताया सतयुग और त्रेता के अंदर जो विश्व राज्य अधिकारी आत्माएं बनती हैं, वो किस नीति से बनती है। वहां बाबा कहता है परिवार है, प्रेम है, एकता है। वहां बाबा कहता है छोटा बड़ा नहीं, अमीर गरीब नहीं है। ऐसी बाबा कहता है वो सुख की दुनिया है। और फिर द्वापर और कलयुग में बाबा कहता है देखो यहाँ पर क्या है। बाबा कहता है यहाँ तो भारत एक देश है, स्टेटें देखो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। नदियों पर भी कब्जे हैं, है ना। आसमान पर भी लोगों के कब्जे हैं, जंगलों पर भी कब्जे हैं। सरकारों ने सब कुछ अपने अंडर ले रखा है। तो बाबा कहते हैं देखो इस समय द्वापर और कलयुग में तो अलग अलग स्टेट्स का राज्य है। इस राज्य को तो अच्छी तरह जानते ही हो। बाबा कहता है इसके बारे में तुमको क्या बताऊं, इसको तो तुम देख ही रहे हो। तो सदा इस नशे में रहना स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। अगर विश्व सेवाधारी नहीं बनेंगे तो ना स्वराज्य और ना विश्व राज्य, फिर द्वापर कलयुग में स्टेट का राजा बनना पड़ेगा। और देख लो यहाँ नेताओं के साथ क्या हाल करते नहीं करते। हाँ, बार बार नेताओं का वो कच्चा चिट्ठड़ा ही सामने रखते हैं कि देखो ये यहाँ फंस गया, ये वहां फंसा, इसके ऊपर इतने मुकदमे हैं। हाँ, तो बाबा कहता है लेकिन विश्व राज्य अधिकार के लिए सदा अपना राज तिलक तख्त सदा इस स्थिति पर स्थित रहो। तो बाबा बच्चों को बीच पर अटेंशन दिलवा रहा है। बाबा कहता है बच्चे जागीर अगर पानी है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। सतयुग में आना कोई बड़ी बात नहीं है। कभी नहीं कि सोचना कि बड़ी मेहनत करनी पड़ती है जी, अमृत वेले उठना पड़ता है, रोज मुरली सुननी पड़ती है। कोई बड़ी बात नहीं है। बाबा कहता है बच्चे सिर्फ एक ही बात है। अभी बाबा ने कहा ना राजा बच्चे बनो, तो राजा बनने के लिए बाबा ने जो हमको 4 पिलर्स दिए, बस अमृत वेले उठ करके ना अपने आप को रोज याद दिलाया करो। और जितना आप इन पॉइंट्स को रिवाइज करोगे ना, आप उतना सुख का अनुभव करोगे। एक बार करते सोचो, अमृत तो होता है कोई उठे कोई ना भी उठे, लेकिन एक बार प्रैक्टिस करोगे, बीच बीच में आपको याद आएगा, स्मृति आएगी, आपको सुख का अनुभव होगा। तो एक बार ड्रिल छोटी सी करते हैं, क्योंकि बाबा कहता है ना बच्चे ज्ञान भी जो है ना, बिना योग के बाबा कहता है ये अधूरा है। ये तुमको शक्ति नहीं दे सकता जब तक बाबा कहता है आप स्मृति स्वरूप नहीं बनते हो। तो सबसे पहले अपने आप को चेक करो, देखो अपने आप को संकल्प दो, भ्रिकुटी के मध्य चमकता हुआ मैं सितारा। देखो, आत्मदर्शन करो, भ्रिकुटी के बीच चमकता हुआ मैं प्यारा सा सितारा। मैं राजा आत्मा हूं। देखो, मैं राजा आत्मा सुख स्वरूप हूं। अपने आप को स्मृति दिलाओ कि मेरे सुख इस संसार के किसी व्यक्ति पर, धन पर, वैभव पर, परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है। मैं राजा परमात्म प्यार की अधिकारी आत्मा हूं। परमात्म प्यार ही मेरे सुख का आधार है। अपने आप को याद दिलाओ कि भगवान ही मेरे सुख का आधार है। भगवान मिला, मुझे सब कुछ मिला। अब देखो शांति, जहां सुख है शांति स्वयं पीछे भागती आती है। देखो, इस संसार की कैसी भी परिस्थिति आए, कैसा भी पेपर आए, चाहे तन पर, चाहे मन पर, चाहे धन पर, चाहे संबंधों पर, लेकिन मैं आत्मा
शांत प्रिय आत्मा हूं। कोई भी बात मेरी शांति को खंडित नहीं कर सकती। तीसरा पिलर, याद दिलाएं स्वयं को कि मैं धनवान आत्मा हूं। भगवान से मिला हुआ ये ज्ञान, गुण और शक्तियों का खजाना मेरे पास भरपूर है। अनेक जन्मों का मैंने भाग्य बनाया है। अपने आप को याद दिलाएं, मैं धनवान आत्मा महालक्ष्मी हूं, दूसरों के भंडारे भरने वाली मैं अन्नपूर्णा हूं। चौथा पिलर, स्वयं को याद दिलाएं, मैं आत्मा संपन्न आत्मा हूं, सदा संतुष्ट हूं। ड्रामा के हर सीन से, अपने भाग्य से, दूसरी आत्माओं के स्वभाव संस्कार से मैं आत्मा सदा संतुष्ट आत्मा हूं। मैं भगवान का राजा बच्चा हूं। मैं परमात्म दुलार की अधिकारी आत्मा हूं। ओम शांति। तो इस तरीके से हमको बीच बीच में जब भी फुर्सत मिले, जब भी याद आए, याद दिलाना। कोई बात डिस्टर्ब कर रही है, अपने आप को कह दो कि मेरा सुख इन बातों पे डिपेंड नहीं है, मेरा सुख तो भगवान पर डिपेंड करता है। और भगवान तो अविनाशी है, भगवान थोड़ी कहीं भाग रहा है मुझे छोड़ के। तो बाबा बच्चों को समझाता है, बच्चे ये हैं आपकी 3 प्रकार की जागीरें। तो बाबा कहता है सुनने वाले कैसे बनना। बाबा कहता है ऐसे नहीं सुनने बैठना कि सुना और ना सुना बराबर। बाबा कहता है फुर्सत निकाली है, कलयुग को बाबा कहता है छुट्टी दी है तो बाप से कुछ लेकर जाओ। बाबा कहता है बच्चे ये समय फिर नहीं मिलेगा। क्योंकि बाबा कहते हैं मृत्यु सर पर खड़ी है अभी। और बाबा कहता है तुमको मृत्यु से डरना नहीं है, क्योंकि बाबा कहता है बच्चे मृत्यु किसकी होएगी, केवल शरीर जाएगा। और शरीर तो बाबा कहता है वैसे ही पतित है, रुग्ण है, बीमार है। इसलिए बाबा कहता है चलते फिरते अपने आप को याद दिलाओ, मैं आत्मा परम पिता परमात्मा का सिकी लदा लाडला बच्चा, परमात्म प्यार की, परमात्म दुआओं की मैं अधिकारी आत्मा हूं। क्योंकि संगम पर मैं भगवान की आज्ञाकारी आत्मा बनी। भगवान स्वयं भाग्य विधाता ने मेरा भाग्य बनाया। तो बाबा कहता है बच्चे रोज अपने आप को उमंग उत्साह में लेकर आओ, क्योंकि आपके लिए हर दिन बाबा कहता है उत्सव है। तो खुद बाबा कहता है उमंग उत्साह में झूमो, नाचो, गाओ। और बाबा कहता है दूसरों को भी उमंग उत्साह दिलाओ। तो बाबा कहता है जो करेंगे सो बाबा कहता है पाएंगे। क्योंकि जो हम किसी को देते हैं ना, ये रिवर्स होकर हमारे पास मल्टीप्लाई होकर आता है। करके देख लेना। आप किसी को डांटो, डांटो किसी को, 2 लाइनें बोलो, 4 बोलो, डबल होके आपके पास आएंगी। और किसी को अगर प्यार करो, किसी को सहयोग करो, ये भी बाबा कहता है आपके पास डबल होकर आएगा। तो चाहते हो जो आपको मिले, बाबा कहता है वो देना शुरू करो, लेकिन अनकंडीशनल। ये नहीं कि घर वालों को तो हम प्यार करें, क्योंकि घर के लोगों के साथ प्यार होना चाहिए, लेकिन बाहर वालों के साथ टकरार करें, ऐसा नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे संस्कार है ना हमारा, जब संस्कार हम यूज करते हैं तो संस्कार ये नहीं देखता कि आप घर में खड़े हो कि बाजार में खड़े हो। ध्यान रखना इस बात का।
जो हमारी हैबिट बन जाती है ना, वो हैबिट ये नहीं देखती कि हम कहाँ पर खड़े हैं। वो हैबिट अपने आप बाहर आकर अपना काम कर लेती है, कर जाती है। तो बाबा बच्चों को समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे अपना संस्कार बनाओ। ये नहीं देखो कि यहाँ ऐसा चलना है और वहां वैसा चलना है। तो बाबा कहता है फिर संस्कार नहीं बनेगा, ये तो हम दुनिया में पहले से ही कर रहे हैं। हम जो फाइलें खोलते हैं एक दूसरे के साथ में, इतना तो हम सबके पास दिमाग है। बॉस को कभी हम डांट कर नहीं आते क्योंकि हमको पता है इसके पास नौकरी करनी है। होता है ऐसा। एक बताते थे, एक पति था, नौकरी करता था, तो बॉस आए दिन उसको कभी ना कभी किसी ना किसी बात पे डांट देता था। अब बॉस को तो कुछ कह नहीं सकता क्योंकि नौकरी करनी है, बच्चे पालने हैं उसने। अब घर आता है, घर आता है तो बीवी उसको चाय पिलाती है। अब कहाँ निकाले गुस्सा। तो बीवी को कहने लगा, ये चाय बनाई तूने, इतनी ठंडी चाय। और बीवी कहने लगी, ऐसी चाय तो मैं रोज पिलाती हूँ, आज क्या नई बात हो। तो चाय छोड़ दी, बोला कि मुझे नहीं पीनी। उसको भी गुस्सा आ गया। अब पति पे तो क्या गुस्सा निकाले, क्योंकि पति ने तो घर चलाना है, पैसे देने बंद कर दिए। तो अब उसने क्या किया, अपने बच्चे पे गुस्सा निकाला। बच्चा कुछ नहीं, खेलता हुआ आ रहा है घर में, हाँ, और माँ ने आकर उस बच्चे को कूटना शुरू कर दिया। हाँ, किस बात पे कूटा पता है? वो कहती है रोज जाता है स्कूल में, कभी पेंसिल तोड़ आता है, कभी रबड़ गुम करके आ जाता है। तो बच्चा सोचता है कि फिर क्या करे। अब बच्चे का किस पे जोर चलेगा, बच्चा तो पेंसिल ही तोड़ेगा, क्योंकि जब बच्चे को गुस्सा आता है तो सारा प्रेशर फिर पेंसिल पे निकलता है। तो गुस्से की चेन कहीं रुकी? कहीं नहीं रुकी, सबने नुकसान उठाया। और आपको क्या लगता है, जिस बॉस ने इसको शुरू किया था उसको भरपाई नहीं करनी पड़ेगी? उसको भी करनी पड़ेगी। तो क्या क्या किएगा, अपने हेल्थ का भी नुकसान करेगा, स्टाफ के प्रति जो उसकी इमेज बनेगी वो भी बहुत रिस्पेक्टफुल नहीं बनेगी। और दूसरा, जब कोई नुकसान होगा तो अपने परिवार में भी जाकर बैठेगा, वो उसका संस्कार बनेगा। तो कभी ये नहीं सोचना कि घर में तो हम ऐसे चलेंगे लेकिन बाहर वालों के साथ हम ऐसे चल लेंगे। बाबा कहता है बच्चे, हो सकता है जो आत्मा आज बाहर बैठी हो, जो आपको लगता है मेरे परिवार में नहीं है, अगले जन्म में बाबा कहता हो सकता है आपके परिवार का हिस्सा बन जाए। फिर क्या करोगे? हम्म आत्माएं तो पाठ खेल रही हैं। हाँ, और आप देखो, अच्छे लोग कई बार हमको अपने परिवार से बाहर भी मिल जाते हैं। मिलते हैं, नहीं मिलते? क्योंकि अच्छाई किसी रिश्ते की गुलाम नहीं होती है, होती। हम सब अनुभवी हैं, कुछ लोग हमको ऐसे मिलते हैं, हम कहते हैं ये तो रिश्तों से भी बहुत आगे है, इसने तो हमको वो सहयोग दिया जो हमारे रिश्तेदारों ने कभी नहीं दिया। इसलिए बाबा कहता है बच्चे, संस्कार पर काम करना है। आत्माओं को देखेंगे तो बाबा कहता है फिर अपने कार्मिक बंधन बनाने बैठ जाओगे कि ये ऐसा है, वो वैसा है। तो संस्कार हमको बनाने हैं सबके प्रति एक समान। गाड़ी की जो ब्रेकें होती है ना, एक ही होती है। पहाड़ पर चलोगे तब भी एक है, ऑफिस जाओगे तब भी वो एक ही ब्रेक है, और अगर मार्केट जाओगे ब्रेक वही है, ब्रेक चेंज नहीं हो जाती। ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे, अपनी मन, बुद्धि और संस्कार के ऊपर बाबा कहता है आपकी कंट्रोलिंग पावर हो। तो बाबा कहता है आप कौन बनेंगे? बेफिक्र बादशाह। कोई हमको गुस्सा कर रहा है, एग्जॉस्ट कर रहा है कोई, हम ज्ञान सुन रहे हैं ना, दुनिया थोड़ी सुन रही है। आप सोचो, हम ज्ञान सुन रहे हैं, बाबा हमको कहता है बच्चे, बाप के नाम पर सहन नहीं कर सकते हो, पी जाओ। बाबा कहता है विष पी जाओ, बाप ने भी तो पिया है, ऐसे थोड़ी महादेव की जय जयकार करते हो। बाबा कहता है बच्चे, कलयुग का पहाड़ उठ जाएगा। पी कर बाबा कहता है तुम बाप को दे दो ना, क्यों रखते हो अपने पास में? बाबा कहता है जैसे छोटे बच्चे को कोई चीज अच्छी नहीं लगती, तुरंत माँ को दे आता है, मम्मी आप रख लो इसको, पापा आप रखो इसको। बाबा कहता है तुम मुझे दे दो, तो बन जाओ बेफिक्र बादशाह। इसलिए बाबा कहता है बच्चे, बातों को छोड़ना सीखो। पकड़नी हमको बहुत अच्छे से आती,
कोई बात मन को खाती है, डिस्टर्ब करती है, उदास करती है, बार बार मन वहीं जाकर खड़ा हो जाता है। कहता है ये चिंता है ना मेरी, ज्ञान सुनने से क्या फायदा, इसका तो मुझे कोई सोल्यूशन ही नहीं मिल रहा। हम्म, तो बाबा क्या कहता है? बाबा कहता है बाप से बात करी। अपने मन में कोई बात थी। बाबा कहते हैं बच्चे भगवान बैठा है तुम्हारे पास, भगवान के पास बाबा कहता है आकर अपना मन खोलो। तो बाबा कहता है फिर मैं तुमको डायरेक्शन दूंगा। तो इसलिए बाबा बच्चों को कहता है बच्चे अभी क्या करना, केवल एक बाप की श्रीमत पर चलना। तो बाबा कहता है ये स्वराज्य की जागीर भी आपकी होगी, सतयुग और त्रेता में भी बाबा कहता है विश्व की बादशाही की जागीर आपकी बनेगी। लेकिन बनेगी उनकी, बाबा कहता है जो फॉलो फादर करेंगे। और फॉलो फादर वही आत्मा करेगी, बाबा कहता है बच्चे जिसको मुरली से प्यार होगा। और जिसको मुरली से प्यार होगा, बाबा कहता है वो अमृत वेले जरूर जागेगी। और जो अमृत वेले आत्मा जागेगी, बाबा कहता है बच्चे मैं तेरी उंगली पकड़कर तुझे हर भंवर से आगे निकाल लूंगा। बाबा कहता है एक बल और एक भरोसा, चल कर देखो। बाबा कहता है ना करूं तब बाबा कहता है फिर कहना। भगत भी कहते हैं, भगत भी कह देते हैं कई बारी कि भगवान ने ही कर दिया, बाकी तो डॉक्टर मना कर चुके थे। भगवान की कृपा से ये काम बन गया, नहीं तो हमें तो उम्मीद भी नहीं थी, जो भगवान को जानते भी नहीं। तो बाबा कहता है बच्चे यहाँ मांगने की तो बात नहीं है। इसलिए बाबा कहता है बच्चे अभी इच्छा मात्रम अविद्या। तो सकल सृष्टि का राजा दुखिया, हर का नाम जपत होए सुखिया। बाबा कहता है बच्चे बार बार अपने को स्मृति दिलाओ कि मैं राजा आत्मा हूँ। तो बाबा कहता है इस संसार में ऐसा कुछ नहीं है बच्चे जो आपसे बाबा कहता है दूर है। सारा खेल बाबा कहता है आपके अपने संकल्पों का है। तो जितने हमारे संकल्प पावरफुल बनेंगे, प्योर बनेंगे, बाबा कहता है उतनी प्राप्ति आपको शीघ्र भी होगी। और बाबा कहता है ऐसी प्राप्ति होगी जो आपके द्वारा अनेक आत्माएं, बाबा कहता है सुख और शांति का वर्षा सहज पा सकेंगे। ओम शांति।